सर वो सवाल मेरा ये था कि कुर्सियों के मुतालिक, जो कुर्सियों पर नमाज पढ़ी जाती है, ज़रा इसके मुतालिक थोड़ा वजाहत से बता दें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं, जो आजकल हर मस्जिद के अंदर ऐसा फैशन बन गया है कि बास मसाजिद जो है वो सिनेमा का मंजर पेश करती हैं, दोनों तरफ कुर्सी। अगर ये कुर्सी पे बैठने वाले कभी अपने घर में तो बैठते होंगे ना नीचे, या किसी के घर में जाके बैठते होंगे। अगर इनमें से जो जमीन पे बैठ सकता है वो अगर बैठ के पढ़ ले तो बेहतर है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं और बास कुर्सियां ऐसी हैं कि उनके अंदर जो है ना वो इंगल बने हुए हैं, और अपने पैर जो है ना वो इंगल पर रख लेते हैं, तो जमीन पे पैर होता ही नहीं। तो आया अगर किसी का जमीन पे पैर नहीं होगा तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। और तीसरी बात ये है कि कुर्सियों के अंदर बाज लोग ऐसा होता है कि कयाम में खड़े हो जाते हैं, कयाम में खड़े हो जाते हैं। तो अब ये खड़ा उनका, अगर अकेले पढ़ना तो ठीक है कि कयाम में खड़े हो जाए, बाकी अमल बैठ के कर लें। लेकिन फर्ज नमाजों में जो ये खड़े हो जाते हैं, ये जरा एक तो अजीब सा लगता है, और इसको वजाहत से कर दें ये सही करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैंने कल एक जगह फजर पढ़ी तो मैंने देखा कि इमाम के पीछे मौजिन, और मौजिन के बिल्कुल साथ एक कुर्सी वाले, तो वो भी खड़े हो गए जब कयाम तिलावत पढ़ी है। तो ऐसा लग रहा था कि दो इमाम है। तो इसकी जरा वजाहत करते हैं कि ये इनका खड़ा होना मुनासिब है। चले जी, वो कुर्सियों वाला मसला ये है मेरे भाई, देखो कुर्सी पे शदीद मजबूरी में नमाज जायज है, अगर जमीन पे बैठना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। आप कहते हो टेक नहीं लगा, टेक लगाए बगैर, तो जमीन पे भी टेक वाली कुर्सी आती हैं जिनके पाए नहीं होते, उस पे टेक लगा लो। आप कहते हो मेरे लिए घुटने मोड़ना मुमकिन नहीं है, घुटने सीधे करो किबले की तरफ। जब तक ये मुमकिन है कुर्सी पे नमाज दुरुस्त, यानी दुरुस्त का मतलब खिलाफ सुन्नत है, हो जाएगी नमाज लेकिन खिलाफ सुन्नत। जमीन पे बैठ के माजूरी में नमाज पढ़ना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिनों में जब आप बीमार थे, जमीन पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। अब मैं अभी बात कंप्लीट कर लूं फिर आपका सवाल। तो शदीद मजबूरी हो, अब लोग कहते हैं मजबूर हैं, दावत पे जाते हैं तो आप जमीन पे बैठ जाते हैं आराम से खाना खाने के लिए, वॉशरूम में भी आप जमीन पे बैठ जाते हैं, और दावत पे जाते हैं तो वॉशरूम में मुश्किल है। दावतों में मैं देख रहा होता हूँ बहुत से लोगों को जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और मस्जिद में आते हैं तो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें, अगर आपके लिए खड़े होना मुश्किल है तो जमीन पे बैठ के सुन्नत है नमाज पढ़ना। कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने में सफ भी खराब होती है, मस्जिदों में कुर्सियां आ रही हैं, फिर रमजान के आखिरी अशरे में मेज भी आ जाती है, चाय और कावे भी चल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता ये मस्जिद है या कोई होटल है। तो ये बहुत गलत बात है। शदीद मजबूरी हो, अब कौन मजबूर है कौन नहीं है ये फैसला मैं नहीं कर सकता। तो कोई कुर्सी पे बैठा हुआ, मैं तो उसको बुरा नहीं कह रहा भाई, वो खुद जानता होगा। सफे बहरहाल इससे खराब होती हैं, और बैठना भी है तो फिर किनारे पे कुर्सी रखा करें, और जब उठ के जाएं तो कुर्सी को साइड पे लगाएं, वहीं छोड़ के ना चले जाएं। तो कोशिश करें कहाँ बैठ के नमाज पढ़ें, जमीन पे बैठ के। अभी हमारे नईम भाई है, माजूर है बेचारे, पाँव से मसाइल है, पूरी 20-20 रकतें उन्होंने जमीन पे बैठ के पढ़ी है, तो पढ़ी जा सकती है। आप पाँव किबले की तरफ कर लें। वो जो जमात के साथ जो एक बंदा कुर्सी के ऊपर, बाकी सारे कुर्सी वाले बैठे हुए, वो एक खड़ा हो गया कायम के अंदर, तो लगता भी जरा अजीब से है उसके मुतालिक। बस लगता तो अजीब से है ना, मजबूरी है ना, नहीं उसको अजीब से ना लगाने के लिए उसको कायम भी बैठ के नहीं कर सकता, सब बंदी तो होगी, कंधे से कंधा तो मिलेगा ना, वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। अगर वो आधी नमाज जब बैठ के पढ़ रहा है तो कायम भी बैठ के पढ़ लेगा। उसमें मेरा ख्याल ये है कि वो सफ में खड़े होकर क़याम करे और कुर्सी पीछे रखे, तो फिर पीछे वाली और अगली नहीं, जब रुकू से पहले फिर कुर्सी आगे ले आए। रुकू तो उसने कुर्सी पे बैठ के करना है ना, तो थोड़ा सा खींच ले कुर्सी को, नमाज में इतनी हरकत जायज है। वो बिल्कुल ही अलग मंजर होता है कि वो सबसे आगे निकला हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, तो कुर्सी पीछे रख ले, सफ में खड़ा हो जाए सीधा कंधे से कंधा मिला के, और जब रुकू में जाने का टाइम आए तो कुर्सी आगे, खुद भी आगे हो जाए, कुर्सी आगे खिसका ले, ऐसे एक हाथ से कुर्सी आगे खिसका के उस पर बैठ के रुकू कर ले। समझ में आ रही बात? ये कर ले। रफी भाई को नाराज नहीं करे बस।